गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक दो दिन बाद हम वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज पर, तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है एक बार आप अच्छे से देख लेना मेरे बेटा। उसमें ये जो एक्सरसाइज 1.1 है उससे पहले की बेसिक बातें जो होती हैं हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1। मेरे बेटा मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊँगा ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। बिल्कुल इजी है मेरे बेटा, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, आपको पता ही है। तो पहला जो सम है इसका वो है, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं जो जीरो है इज रैशनल नंबर। रैशनल क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय ये है बेटा, परिमेय संख्या। ये बताना है हमने क्या ये है, ये बताना है क्या जीरो एक परिमेय संख्या है। तो हम इसका जवाब देंगे, आंसर जो होगा इसका हम लिखेंगे हाँ, यस। वो कैसे वो बताएंगे, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, हम लिख देंगे रैशनल नंबर। अभी लिखा ना मैंने परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी? जो बटे में होती है, 1/2, 2/3, 3/4, 5/10, कुछ भी हो बटे में। अभी मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। रैशनल नंबर वो नंबर जिसको आप बटे में लिख सको। पी और क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्यू का मान मेरे बेटा जीरो नहीं होना चाहिए। हर, ये हर है ना नीचे वाला, हर का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला अंश है, पी अंश है, और क्यू क्या है? हर। क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो। अच्छा, अब जीरो की बात आती है तो जीरो है, जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 0/1, इसको लिख सकता हूँ 0/2, 0/10, 0/100, कुछ भी लिख लो। 0 यहाँ पे लिखता हूँ 0/500, 0/1000। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ज़ीरो को ना किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब इस शर्त क्या है रैशनल नंबर की, जो बताया था, पूछा था ना, क्या इज़, IS इज़ है ये, क्या जीरो एक परिमेय संख्या है यानी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कौन सा? हमने कहा हाँ रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर होता क्या है? परिमेय संख्या होती क्या है? बटे में, बटे वाली संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं बेटा, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रैशनल नंबर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हर है ना, क्यू नीचे वाला है, जो इसको इंग्लिश में हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। तो जो डिनोमिनेटर है, जो कि हर है, उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जीरो हर एक को डिवाइड करता है, जीरो हर एक से डिवाइड होता है, 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 10 से, 50 से, 100 से, 1000 से, लाख से। शर्त क्या थी? नीचे वाला जीरो ना हो, ऊपर वाला जो मर्जी हो। अब ध्यान से देखो, जीरो में जीरो 1 से भाग होता है, 2 से, 10 से, 100 से, ये मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। नीचे वाले कोई भी जीरो नहीं है, इसलिए जीरो क्या है? इसलिए जीरो क्या है? इसलिए जीरो क्या है? इज, इसलिए को हम ऐसे लिखते हैं, 3 बिंदु लगा के, एक ऊपर और 2 नीचे, इसलिए जीरो इज रैशनल नंबर। अब आप ध्यान से देखो, इसमें इंग्लिश कितनी लिखी हमने? कुछ भी नहीं लिखी, ना के बराबर है। तो ये था मेरे बेटा पहला सवाल, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है मेरे बेटा। तो पहले सवाल के बाद अब हम करते हैं दूसरा सवाल। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार अच्छे से देख लीजिए। और जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना मेरे बेटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी मर्जी बार देखिए, ठीक है। इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो जब आप क्लिक करेंगे तो उस पर सब्सक्राइब का बटन आएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको वीडियो बगैर किसी रुकावट के मिलती रहे, ठीक है मेरे बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, और अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास 2 संख्याएं हैं। देखो, रैशनल नंबर हमने 6 रैशनल नंबर यानी 6 परिमेय संख्याएं
3 और 4 के बीच में डालने। ये हमारा 3 है और ये हमारा है 4, ठीक है। इसके बीच में कितने चाहिए हमें? 6 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, यानी 6 संख्याएं 3 और 4 के बीच में आनी चाहिए जो बटे में हो। इसका तरीका क्या है मेरे बेटा? 6 चाहिए ना, तो 6 से ज़्यादा कितना होता है? 7। 6 चाहिए तो 7 से इसको गुणा भी कर दो और भाग भी कर दो। ऐसे ही इसको 7 से गुणा भी कर दो और भाग भी कर दो, ठीक है। 7 से कोई ज़रूरी नहीं है, हमें 6 चाहिए थी तो एक ज़्यादा से कर दिया। इसको 10 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, जितनी चाहिए उतनी। अगर 10 से करोगे तो आपको 9 मिल जाएंगे इसके बीच में, 20 से करोगे तो एक कम कर लो 19 मिल जाएंगे, 50 से करोगे तो इनके बीच में 50 से ऊपर 50 से नीचे, 50 से ऊपर 50 से नीचे तो 49 मिल जाएंगे। हमें तो 6 ही चाहिए इसलिए 7 से कर रहे हैं। चाहो तो इसको 10 से भी कर सकते हो। समझ आ गया मेरे बेटा? कितना आसान है। 3 और 4 के बीच में क्या निकालने थे? 6 रैशनल नंबर निकालने थे। और रैशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। तो ये क्या हुआ? इसको गुणा करो, 7 या 21 यानी 21 डिवाइड बाई 7, क्योंकि इसको 3/1 लिखे हैं, 4 को 4/1, ठीक है। और ये क्या हुआ? 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7, ठीक है। 3 7 जा 21, 7 या 21 और ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब ये 7 या 21 हो गए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब 21 और 28 के बीच में 21 के बाद कौन आता है? 22/7 लिख दो, एक मिल गई। 23/7 लिख दो, 24/7। अब इंग्लिश में क्या होता है? मैं इसको क्या बोलूँगा? 21 की बजाय क्या बोल दूँगा? 21 डिवाइड बाई 7, 22 डिवाइड बाई 7, 23 डिवाइड बाई 7, 24/7, बाई भी कह सकते हैं, 25/7, 26/7, 27/7। कितनी चाहिए थे हमें? 1 2 3 4 5 6 ही चाहिए थे और ये 6 रैशनल नंबर आ गए। तो ये था सवाल नंबर 2। जब भी दो संख्याओं के बीच में, संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर, दो नंबर्स के बीच में, एक नंबर है 3, एक नंबर है 4, इनके बीच में जब भी रैशनल नंबर निकालने हो तो जितने निकालने हैं उससे एक ज़्यादा से गुणा कर दो बेटा, उसी से डिवाइड कर दो। अगर ये कहता कि हमारे को 20 चाहिए, ठीक है, तो 21 से कर सकता था, हमें 30 से भी कर सकता था, मतलब उससे ज़्यादा से कर लो, 1 से कर लो ज़्यादा या और कई ज़्यादा से कर लो, ठीक है ना। अब 6 चाहिए थे तो 7 से गुणा कर दिया। मैं इसको 10 से भी गुणा कर सकता था, 10 से ऊपर 10 से नीचे, 10 से ऊपर 10 से नीचे, तो यहाँ पे इनके बीच में कितनी आ जाती है? ये 30 हो जाता, 30/10, ये हो जाता 40/10, तो इसके बीच में 9 मिल जाते मुझे। अब चाहिए कितनी थी? 6 रख सकते थे उसमें से, ठीक है। तो जितनी आपको रैशनल नंबर चाहिए, परिमेय संख्या चाहिए, उसे एक ज़्यादा से गुणा करो, उसी से भाग करो, उसी से गुणा करो, उसी से भाग करो, ठीक है मेरे बेटा। तो ये था सवाल नंबर 2। 6 रैशनल नंबर चाहिए थे, ये रहे 6 रैशनल नंबर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये। और किसके बीच में है? देखो इसको 3 डिवाइड करके देख लो, 7 एकम 7, 7 या 21, 3 हो गया, 7 एकम 7, 7 चौके 28 ही 4 आ गया, ठीक है। 3 और 4 के बीच में आ गया ना। तो ये था मेरे बेटा सवाल नंबर 2, बिल्कुल आसान। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? अब हमारे पास दो जो संख्याएं हैं 3/4 और एक है 3/5 है भाई, 3/5, इसको क्या बोलेंगे? 3/5। और दूसरा क्या है? 4/5। और इसके बीच में हमने कितने निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर, 5 परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर। ये खुद भी क्या है? रैशनल नंबर। जो बटे में है, बटे को मेरे बेटा रैशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और कुछ बात नहीं है। हिंदी में उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रैशनल नंबर बोलते हैं। तो 3/5 ये क्या है? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। 4/5 ये भी रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या। इन दोनों के बीच में कितने चाहिए हमें? ऐसे ही जैसे ये हैं 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो मैंने क्या कहा था आपको? 5 चाहिए तो एक फालतू से कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? इसको 3/5 को 5 चाहिए तो 6 से गुणा, 6 से भाग, ऐसे ही 6 से गुणा, 6 से भाग, क्योंकि हमें कितनी चाहिए? 5।
जैसे पिछले सवाल में किया था, तो 6 थी 18, यानी 6 3 जा 18, 18 को इंग्लिश में 18 बोलते हैं। 5 6 जा 30, 5 के 30, ऐसे 30 लिख दिया, ठीक है। और ये कितना होगा, 4 6 का 24, और ये कितना होगा, 6 5 30, दोनों नीचे तो सेम आएगा। अब कितने निकालने हैं, 5 निकालने। 18 के बाद कौन आती है, 19/30, ये तो ऐसे ही आएगा पिछले सवाल की तरह। 19 के बाद कौन आता है, 20, 20/30। 20 के बाद कौन आता है, 21, यानी 21 जिसको बोलते हैं। फिर आता है 22/30, फिर आता है 23/30, और ये कितनी होगी, ध्यान से देखो, 5 होगी ना जो हमें चाहिए थी, 5 रेशनल नंबर इसके बीच में, ठीक है मेरे बेटा। तो ये सवाल था कितना आसान। जितनी चाहिए उससे एक ज़्यादा से गुणा करो, उसी से डिवाइड भी करो, भाग भी करो, ताकि उस पर असर ना पड़े, ठीक है। ऐसे इसमें करो, जिससे गुणा किया उसी से भाग किया, बस गुणा कर लो और फिर इनके बीच की संख्याएँ लिख दो। कैसी संख्याएँ, प्री में संख्याएँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। पहचान क्या बताई थी, बटे में हो और हर का मान, ये हर है देखो सब, हर का मान 0 है, किसी का भी नहीं है। अगर हर का मान 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो ये था मेरे बेटा सवाल नंबर 3। अब करते हैं इसका आखिरी सवाल। देखो कितनी आसान सी एक्सरसाइज थी, पूरा मैथ ऐसे ही आसान है मेरे बेटा, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में सत्य असत्य बताना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू माने सत्य, फॉल्स माने असत्य, यानी सही गलत। ट्रू माने सही और फॉल्स माने गलत। अच्छा, इसको इन सब को ना मैं उससे सिखाऊंगा बेटा, एक संख्या रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन से एक बार मैं बताता हूँ आपको। संख्या रेखा बनाते हैं पहले। ये आपने छोटी क्लासेस में